जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 के मुख्य आकर्षण रहे हैं। विश्व एथलेटिक्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने रचा इतिहास, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय युवा खेल 2023। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को 3 स्वर्ण पदक। फिडे चेस शतरंज विश्व कप में रमेश बाबू प्रज्ञानंद का दूसरा स्थान। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में भारत विजेता। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी पर स्पेन का कब्जा। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के बारे में पढ़ेंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित। और राष्ट्र में जिलों का पुनर्गठन और प्रदेश में जिलों की संख्या अब 50। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। तो इस बार का विषय संग्रह है भारत में पहली बार महिला को सौंपी पाकिस्तान के भारतीय उच्चायोग की कमान। तो जिसका नाम है गीतिका श्रीवास्तव, जो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के नए प्रभारी नियुक्त किए गए और इस पद पर वह डॉक्टर एम सुरेश कुमार का स्थान लेगी। तो आपको बस इसमें इतनी जानकारी याद रखनी है। तब इसके आगे हम पढ़ेंगे मंथली रिव्यू वन लाइनर। तो वन लाइनर में इस बार जो विशेष रहा है केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर किस प्रभाग का गठन किया गया। तो उस प्रभाग का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीजन। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि लगातार इनकी संख्या गिरती जा रही थी, तो उनके संरक्षण के लिए इस डिवीजन और प्रोजेक्ट टाइगर को एक साथ गठबंधन किया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्राइट स्टार 23, जो अभी एक बहुपक्षीय द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास था जो मिस्र के कायरा स्थान पर किया गया था और इसका आयोजन 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक किया गया और ये भारतीय वायुसेना का एक अभ्यास था जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23। अब इसके आगे पढ़ेंगे 26 अगस्त 2023 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। जो एच.एस. प्रणय BFW चैंपियनशिप विश्व 2023 में एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इसने अभी 26 अगस्त 2023 को कांस्य पदक हासिल किया है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रीस की एक दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की यात्रा पर थे, तो वहां पर जो वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके आगे हम पढ़ेंगे चंद्रयान 3 के सफल अभियान के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। तो इसके उपलब्ध में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इस दिन को मनाने की घोषणा की है, जो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इस दिन मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है तो उस टचडाउन पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति उस पॉइंट का नाम रखा है जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया और जो पहला टचडाउन पॉइंट रहा है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 20 अगस्त 2023 को खेले गए फाइनल में स्पेन ने किस देश को हराकर 9वें फीफा वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी अपने नाम किया। तो उसका नाम है इंग्लैंड। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर 9वें फीफा वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी अपने नाम की है। तो अब इसके आगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में अमेरिका की केटी मून ने अन्य किस खिलाड़ी के साथ स्वर्ण पदक साझा किया है। तो उसका नाम है नीना केनेडी, जो ऑस्ट्रेलिया की है, जो एक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप महिला है, जो इसने अभी वो वोल्ट स्पर्धा में अमेरिका केटी मून ने अन्य किस खिलाड़ी के साथ स्वर्ण पदक साझा किया है। तो अमेरिकी जो केटी मून है उसके साथ इसने स्वर्ण पदक साझा किया है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में रॉकेटरी द नामी इफेक्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। जो रॉकेटरी द नामी फिल्म इफेक्ट है, ये एक मूवी का नाम है और इसे 24 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। अब इसके आगे बढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किस ब्रिक्स राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका 22 अगस्त 2023 को प्रदान किया है। जो अभी ब्रिक्स की जो सम्मेलन हुआ है तो उसके दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने चीन के राष्ट्रपति को अफ्रीका का ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान 22 अगस्त 2023 को प्रदान किया है।
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नॉर्वे की कार्ल मैग्सन ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को फाइनल के ट्राई ब्रेकर में पराजित कर फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब 24 अगस्त 2023 को हासिल किया। तो उसका नाम है आर प्रज्ञानंद। तो आर क्या प्रज्ञानंद को ग्रैंड मास्टर फाइनल में टाई ब्रेक पर पराजित कर इसे फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब दिया गया है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इक्विनोर किस देश की कंपनी है जिसे नॉर्थ सी में विश्व के सबसे बड़े तैरते विंड पार्क का उद्घाटन 24 अगस्त 2023 को किया गया है। तो उसका नाम है नॉर्वे। तो नॉर्वे की इक्विनोर कंपनी है जिसे विश्व में सबसे बड़े तैरते विंड पार्क का उद्घाटन किया है। तो इस दौरान इसे 24 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना को भी लागू किया है 6 अगस्त 2023 को, और इसमें लगभग सभी 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। इस योजना के तहत जो अभी 6 अगस्त 2023 को इस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो इसके दौरान लगभग 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तथा उसके साफ सफाई आदि पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाएगा। इसके आगे पढ़ेंगे वह भारतीय ग्रोसरी स्टार्टअप जो 1.4 मिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ वर्ष 2023 का देश का पहला यूनिकॉर्न बन गया। तो उसका नाम है जेप्टो। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 21 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया CSIR प्राइमा ET11। CSIR प्राइमा ET11 एक देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। क्या है? देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर। तो उसका नाम क्या है? CSIR प्राइमा ET11 जो 21 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे विश्व के नंबर 1 युगल पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भक्त और सुकांत कदम ने अंतर्राष्ट्रीय पैरामेडिकल 2023 की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो दो प्रकार की श्रेणी रही है इसमें, SL3 और SL4 श्रेणी में जो एकल पुरुष युगल जोड़ी जैसे प्रमोद भक्त और सुकांत कदम ने अंतर्राष्ट्रीय पैरामेडिकल बैडमिंटन 2023 की SL3 और SL4 श्रेणी दोनों को इस श्रेणी में जीता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नवजात बच्चों की और रेस्पिरेटरी सिंकाइटिकल वायरस से सुरक्षा प्रदान करने वाली फाइजर की एक वैक्सीन को अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 21 अगस्त 2023 को अब्रिसो, इस मेडिसिन का नाम है अब्रिसो, जिसको फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मंजूरी दे दी है, क्योंकि जो RSV जो रेस्पिरेटरी सिंकाइटिकल वायरस होता है तो इससे इस वैक्सीन से इसकी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर में उठा वह टाइफून जिसने 15 अगस्त 2023 को जापान के कई प्रायद्वीप किंकू योगुकू और पश्चिमी क्षेत्रों और टोकाई मध्य क्षेत्र आदि प्रभावित किया था। उसका नाम है टाइफून लेन। अब इसके आगे पढ़ेंगे एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई ने 3 से 12 अगस्त 2023 को आयोजित किया और खिताब भारत ने कौन सी बार जीता है? ये चौथी बार भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे केरल विधानसभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर क्या करने का प्रस्ताव 9 अगस्त 2023 को पारित किया है। तो पहले केरल का नाम सिर्फ केरल था, अब जो 9 अगस्त 2023 को एक प्रस्ताव पारित हुआ है जो केरल विधानसभा ने जारी किया और इसमें अब केरल का नाम केरलम रखा जाएगा। अब इसके आगे पढ़ेंगे वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान प्रदान करने वाला कौन सा ऐप 7 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। तो एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जो बाढ़ की 7 दिन पहले हमारे को पूर्वानुमान बता देगा कि किस दिन और किस समय बाढ़ आएगी और किस प्रकार कैसे भयानक हो सकती है। तो इसकी जानकारी हमें किस ऐप से मिल सकती है? तो उस ऐप का नाम है फ्लड वॉच। ये एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा हमारे को 7 दिन पहले बाढ़ की स्थिति का पता चल जाएगा। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस 18 अगस्त 2023 को कहाँ खोला गया है? तो वह बेंगलुरु के अंदर खोला गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ईरान ने अपने किस नए ड्रोन का अनावरण 22 अगस्त 2023 को किया है? तो उस ड्रोन का नाम है मोजे 10 जो भी ईरान ने 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित भारतीय वायु नौसेना के किस छठे नौसेना स्टेल्थ फ्रिगेट को 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। तो वह है INS विंध्यगिरी जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित हुआ है और नौसेना स्टील्थ फ्रिगेट को 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे विश्व मंत्रालय ने
नहीं, वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने के साथ ही किस कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को तो नवरत्न का दर्जा दे रखा है और ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न का दर्जा 10 अगस्त 2023 को दिया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो ये क्या था? पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो 17 से 18 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, कारीगरों व शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना को मंजूरी 16 अगस्त 2023 को दी गई? तो यह एक ऐसी योजना है पीएम विश्वकर्मा। इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा। इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पैसे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 अगस्त 2023 को इस योजना को मंजूरी दी गई है। ये मुख्य बिंदु है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान दें। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो सम्मेलन 1 से 2 अगस्त 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया नई दिल्ली के अंदर। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मेटिकेला। मेटिकेला किस स्थान से संबंधित है जिसे इसकी अनूठी विशेषता और गुणों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? तो यह है कन्याकुमारी तमिलनाडु। जो कन्याकुमारी तमिलनाडु जिसमें मेटिकेला को जीआई टैग दिया गया। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा, वर्जिन गैलेक्टिक ने भरी पहली पर्यटन उड़ान, ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश बना इराक, पाकिस्तान कैबिनेट ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी, पाकिस्तान की संसद 3 दिन पहले भंग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार जो संस्करण था 15 संस्करण था और ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है और 22 से 24 अगस्त 2023 को हुआ है। और इसमें 5 देश सम्मिलित है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी यही है, जिसमें पहला है ब्राजील, रशियन, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म यही है, जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म के आधार पर ही 5 देश जुड़े गए हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो वर्ष 2019 में पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन हुआ है और इस बार जो 15वां संस्करण हुआ है जो ब्रिक्स का, इसमें सम्मेलन में जो सम्मिलित लेने वाले जैसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो और लूला दा सिल्वा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सम्मेलन को ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबोधित किया है। जो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें मुख्य एजेंडा में इस समूह को विस्तार देना था। तो जो सम्मेलन में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किए जाने की आम सहमति बनी है, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। तो इन सभी देशों को शामिल करने का एक संगठन बना है। जो इनकी सदस्यता, इनकी जो ये नए सदस्य जुड़ेंगे, इनकी सदस्य 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो ब्रिक्स सम्मेलन में भारत, तो जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सुझाव रखे हैं, जिनमें पहला सुझाव है ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरा है शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी में सहयोग, तीसरा है कौशल मानचित्रण, चौथा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत संरक्षण का साझा प्रयास और 5वां ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बनाना। तो प्रधानमंत्री ने समूह मजबूत ब्रिक्स का आह्वान निम्न प्रकार किया है। अब इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग के समर पैलेस में ब्रिक्स राजनेताओं को रिट्रीट बैठक और ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को बिरदी सुराई, नागालैंड की शॉल और गोंद पेंटिंग के उपहार प्रदान किए हैं। अब इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स 15वें ब्रिक्स समिट के दौरान जोहान्सबर्ग में ही ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग 24 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ साथ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भी भाग लिया।
अब हम पढ़ेंगे न्यूज फैक्ट। जो वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने एक रिसर्च पेपर में ब्रिक्स शब्द का प्रयोग ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के लिए किया है, लेकिन जो लास्ट में ब्रिक्स की जो लास्ट में ऐसा आता है वह साउथ अफ्रीका के लिए जोड़ा गया है, जो बाद में जुड़ा है। तो वर्ष 2006 में पहली बार ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन की बैठक हुई। इसी वर्ष सितंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में इस समूह को ब्रिक्स नाम दिया गया। और ब्रिक्स देशों की पहली शिखर स्तरीय बैठक 2009 के रूस के एकाटेरिनबर्ग में हुई थी। जो वर्ष 2010 में ब्राजील की दूसरी बैठक आहूत की गई और इसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका के शामिल हुआ, तब यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया, ब्रिक्स से ब्रिक बन गया। ये 2010 में हुआ और 2010 के अंदर ही इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था और उसी दौरान ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया ये। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, लगभग 40% वैश्विक जनसंख्या वाले इस समूह में शामिल 5 देश वृहद G20 समूह का भी हिस्सा है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की आधिकारिक यात्रा पर रहे और प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के प्रवास 22 से 24 अगस्त तक के दौरान तो जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया प्रधानमंत्री जी ने। और अब इसके आगे यहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के साथ प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक गैलेक्टिक एनर्जी वेंचर्स के संस्थापक एवं प्रबंधक सिया बुलेला जुजा और प्रसिद्ध आनुवंशिकीविद एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ साउथ अफ्रीका के CEO हिमला सुडाल से 24 अगस्त जोहान्सबर्ग में मुलाकात की। फिर इसके आगे हम करेंगे ग्रीस की यात्रा। तो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा के दौरान दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2023 को एथेंस ग्रीस की यात्रा पर है और ग्रीस के प्रधानमंत्री महामहिम किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली ग्रीस यात्रा थी। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं जिसकी 40 वर्षों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा की और उससे 40 वर्ष पहले इंदिरा गांधी ने 1983 में ग्रीस की यात्रा की थी। और इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूनानी समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस के एथेंस से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। और वार्ता के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रक्षा उद्योगों के बल पर सहमति जताने के साथ ही वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य तय किए और इस अवसर पर कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति कतेरिना सकेलारोपोलू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वर्जिन गैलेक्टिक ने भरी अपनी पहली पर्यटन उड़ान। रिचर्ड ब्रैंसन और वर्जिन ग्रुप समूह द्वारा स्थापित अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अपनी वाणिज्यिक पर्यटन उड़ान 10 अगस्त 2023 को भरी और इस उड़ान में वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने पहले 3 पर्यटकों के साथ अंतरिक्ष की सीमा पर उड़ान भरी और यह अंतरिक्ष विमान पर संक्षिप्त सीमा उड़ान के बाद न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में स्पेस पोर्ट अमेरिका के रनवे लैंडिंग पर वापस लौट आया। और वाणिज्यिक उपकक्षीय उड़ान को गैलेक्टिक 02 नाम दिया गया है और वर्जिन गैलेक्टिक की पहली व्यावसायिक उड़ान गैलेक्टिक 01 29 जून 2023 को संपन्न हुई थी और इसमें इतालवी वायुसेना, इटली के राष्ट्रपति, अनुसंधान परिषद के 3 सदस्यों को अंतरिक्ष में ले जाया गया था। अब इसमें और तो कुछ याद रखने की कोई इतने महत्व नहीं है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, ट्रेकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश बना इराक। तो WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को प्रभावी ढंग से खत्म करने वाले 18वें राष्ट्र के रूप में इराक को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला इराक WHO के पूर्वी भूमध्य क्षेत्र का 5वां देश है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD को खत्म करने के लिए इराक को दुनिया भर में 50वें देश के रूप में मान्यता दी गई है। अब हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं ट्रेकोमा के बारे में। ट्रेकोमा एक संक्रामक बैक्टीरियल आंख संक्रमण रोग है जिसका कारण बैक्टीरियम क्लामीडिया ट्रेकोमेटिस होता है। यह मुख्य रूप से आंख की सतह और पलक के अंदर की सतह तक को प्रभावित करता है। यह पलकों को आंख के अंदर की ओर धकेल देता है, इसलिए हर ब्लिंक के साथ ही वे आंख बॉल से साथ टकराते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान कैबिनेट ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी।
तो पाकिस्तान कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दिया और इससे संबंधित जानकारी 3 अगस्त 2023 को प्रकाश में आई। तो कैबिनेट ने एक पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संचार अंतर संक्रियता और सुरक्षा समझौता ज्ञापन, जिसे CIS MOU कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है, यह हस्ताक्षर की मंजूरी दी है। और इसमें कुछ मुख्य जानकारी याद करने के लिए नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की संसद 3 दिन पहले भंग। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को 9 अगस्त 2023 को भंग कर दिया। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को उसके 5 वर्ष के संवैधानिक कार्यकाल 12 अगस्त 2023 की समाप्ति से 3 दिन पहले ही भंग कर दिया। पाकिस्तान की संसद को वहां के संविधान के आर्टिकल 58 का फर्स्ट के तहत भंग किया गया है और संसद को भंग किए जाने के बाद पाकिस्तान के कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। इसमें नेता ने करीबी संबंध रखने वाले प्रमुख जातीय पुश्तून नेता अनवारुल हक काकर को देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 14 अगस्त 2023 को शपथ दिलाई गई। अनवरुल हक काकर पाकिस्तान के इतिहास के सबसे कम उम्र के वे 8वें अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। तकनीकी आधार पर अब प्रधानमंत्री में चुनाव कराने की समय सीमा 2 महीने से बढ़कर 3 महीने हो गई है। वस्तुतः पाकिस्तान के नियम है कि यदि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा करती है तो चुनाव आयोग को 2 महीने के अंदर देश के नए चुनाव कराने होंगे। यदि असेंबली कार्यकाल पूरा हुए बिना भंग कर दी जाती है तो आयोग के सामने 90 दिन में चुनाव कराने की बाध्यता होती है। अब हम पढ़ेंगे अब्रिसो, जो सिंकाइटल वायरस होता है जिसके बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की एक वैक्सीन एब्रिसो को 21 अगस्त 2023 को मंजूरी दी है। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो रेस्पिरेटरी सिंकाइटिकल वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। जो नवजात बच्चों की ये ऐसी बीमारी हो जाती है तो उन बच्चों को ये एक ऐसा वो वैक्सीन है जो नवजात बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और 21 अगस्त 2023 को इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश पहला है अमेरिका। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ये वैक्सीन उन महिलाओं को दी जाएगी जो 32 से 36 हफ्ते की प्रेग्नेंट होगी और उल्लेखनीय है कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटिकल वायरस से किसी भी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं, किंतु बच्चों को विशेषकर नवजातों के लिए भी यह गंभीर हो सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइफून लेन। जो प्रशांत महासागर से उठने वाला तूफान टाइफून लेन ने 15 अगस्त 2023 को जापान के तट पर दस्तक दी। इस सीजन के 7वें तूफान टाइफून लेन ने जापान के वाकायामा प्रांत में कई प्रायद्वीपीय किंकु और योगुकु पश्चिमी क्षेत्रों और टोकाई मध्य क्षेत्र को प्रभावित किया। इसके कारण मध्य जापानी प्रांत होंग्यू में 5वें स्तर के आपातकाल की घोषणा की गई है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एरिस, जो एक वेरिएंट फैला हुआ है, जो वायरस का एक वेरिएंट है जो ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी और इसमें EG5.1 का नाम का कोविड-19 का एक नया वेरिएंट फैल रहा है। इस वेरिएंट को एरिस के नाम से जाना जाता है और इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार EG5.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुआ है और इसे यूनाइटेड किंगडम में 31 जुलाई 2023 को डिटेक्ट किया गया है और ये तब से हर दिन इसके नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वन लाइनर। तो भारतीय नौसेना ने फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP पर 23 अगस्त 2023 को हस्ताक्षर किए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए कौन सा मिशन 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, जो वहां सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। तो उस जो चंद्रयान पर जो मिशन गया था जो रूस की तरफ से था उसका नाम था लूना 25, जो 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन उससे पहले ये लैंड नहीं हो पाया और ये मिशन फेल हो चुका है, जो एक रूस की स्पेस एजेंसी का रोसमोस द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए चलाया गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो और इसरो ने अगले चंद्र मिशन के लिए इसकी साझेदारी की और इस मिशन का नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे इंग्लिश में लूपेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे जापान द्वारा फुकुशिमा दाइजी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपचारित जल प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू करने के बाद किस देश ने इस देश में समुद्री भोजन के सभी आयात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है, तो इस देश का नाम है चीन। अमेरिका ने किस देशों में
यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 को दे दी गई है। तो उसका नाम है डेनमार्क और नीदरलैंड, दोनों देशों ने F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 को दे दी गई है। पश्चिमी ब्रिटेन कोलंबिया के किस क्षेत्र में लगी जंगल की आग के कारण कनाडा सरकार ने वहां अगस्त 2023 में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। तो यह मैकडोगल क्रिक ने। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भारतीय मूल के थर्मन सनमुरत्नम ने किस देश के सितंबर 2023 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। तो है सिंगापुर। पाकिस्तान की किस पूर्व प्रधानमंत्री पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो इमरान खान। अमेरिका के किस द्वीप समूह में जंगल में लगी आग ने अमेरिका के पिछले 100 वर्षों में लगी सबसे भयानक आग का रूप ले लिया। तो हवाई मोहवी द्वीप समूह। घरेलू व जंगली दोनों शोरों को प्रभावित करने वाला मृत्यु दर लगभग 100% अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग अगस्त 2023 तक 49 देशों में फैल गया है। तो उसका नाम है अफ्रीकी स्वाइन फीवर, ASF के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस देश ने 1 अगस्त 2023 से भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की है। तो रूस ने अभी 1 अगस्त 2023 से इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो चीन के उत्तरी क्षेत्र में इनर मंगोलिया में संक्रमित पिस्सू के काटने से होने वाले ब्यूबोनिक प्लेग के मामले अगस्त 2023 में सामने आए। तो वह मध्य युग में इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किस रूप में जाना जाता है। तो है ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है और इसके मामले अगस्त 2023 के सामने आए हैं। और मध्य पूर्व के किस देश के मीडिया रेगुलेटरी में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इतिहास पर रोक लगाते हुए इसके स्थान पर सेक्सुअल डेविएंस टर्म का उपयोग करने का आदेश अगस्त 2023 में जारी किया गया है। इराक ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मीडिया प्लेटफॉर्म को अगस्त 2023 को सस्पेंड कर दिया है। तो है टेलीग्राम। तो आज का वीडियो इतना ही और आगे और भी क्लासें आती रहेगी।